शासन में बैठे साहब लोगों की हौसले इतने बुलंद है कि साहब आम जनमानस से नहीं एक पत्रकार से ही उलझ चुके हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। मौजूदगी मुख्यमंत्री के शहर में है और ये मुख्यमंत्री के शहर के जिला अधिकारी कार्यालय पर इस समय मौजूद हैं। पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर के सदर तहसील के तहसीलदार साहब हैं जो रात में तकरीबन व्हाट्सएप कॉल करते हैं पत्रकार को और कहते हैं कि तुम खबर लिखोगे तो तुमको तहसील में घुसने नहीं देंगे। अब सोचिए ज़रा, इतने हौसले बुलंद है तहसीलदार साहब के कि वो पत्रकार से ही उलझ चुके हैं। आज मौजूदगी गोरखपुर में है और वो पत्रकार भी हमारे साथ खड़े हैं, पवन गुप्ता जी। उनसे पूरे मामले को समझेंगे, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, पवन गुप्ता नाम है हमारा। मैं एक प्रादेशिक अखबार में लिखता हूँ समाचार से। अच्छा, क्या मामला आपके साथ हुआ है आज? मामला सर क्या हुआ कि मैं जो कार्यशैली है तहसील प्रशासन की, उसको लेकर मैं काफ़ी दिन से जो है खबर को चला रहा था। कल दिनांक 2 अप्रैल को हमारे पास शाम को फ़ोन आता है व्हाट्सएप कॉलिंग पे और कहा जाता है कि तुम्हारी पत्रकारिता को ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम तहसील में एंट्री करोगे तुमको पीट पीट के चमड़े उधेड़ दूंगा। उसके अलावा जो है उन्होंने तहसील सदर नामक जो व्यक्ति था जो अपने आप को ध्रुवेश कुमार सिंह बता रहा था, उसने बताया कि तुम अधिवक्ताओं के साथ मिलकर दलाली करते हो। हमने कहा कि महोदय देखिए, जो शब्द आप बोल रहे हैं बहुत गलत का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने गालियों को बौछार लगा दी, जिससे मेरा हौसला टूटता नज़र आ रहा है। क्योंकि समस्या यह है कि देखिए, आज के धरातल पर खबरों को देखा जाए तो खबरों को चलाना या उजागर करना क्या गुनाह है? अगर खबर को हम प्रकाशित कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ अगर हम बन रहे हैं तो क्या गुनाह है? अच्छा, एक बात बताइए कि जो ध्रुवेश कुमार सिंह नामक बता रहे हैं तहसीलदार हैं जी, आपको किस कारण से मतलब गंदी गंदी गालियाँ दी हैं? क्या ऐसी कुछ आपने उनके खिलाफ कोई खबर वगैरह चलाई थी क्या? जी, कल जो है ये लोग जो है तहसील में थे नहीं और वो अधिवक्ताओं ने जो है नारेबाजी की थी तो तहसील प्रशासन के अधिकार लेके, जो वहाँ कार्यशैली को लेके। तो हमने जो है क्या किया कि वहाँ के कार्यशैली को जो है कल ब्रेकिंग के तौर पर चलाया था कि वह धरातल पे जो अधिकारी जो है कार्यालय ताला बनकर जब गायब रहेंगे तो और लोगों का क्या होगा? फरियादी जो आते हैं न्यायालय में और वहाँ आते हैं तो तहसीलदार साहब का ताला बंद रहता है, तो उनको न्याय की आस किससे रहेगी तहसील में? उसको लेकर मैं ब्रेकिंग चलाया था। उसी से आहत होकर हमें लग रहा है कि लोग गाली गुप्ता दिए मुझे। गाली गुप्ता दिए तो उसका क्या रिकॉर्डिंग साक्ष्य वगैरह आपके पास मौजूद है? जी जी, मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन मैंने भी जो है देखिए कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ से हम लोग आते हैं तो उस चीज़ों को हमने जो है रिकॉर्ड कर लिया, अपने पास सहेजा रखा हुआ है। अच्छा, आज एक पत्रकार प्रतिनिधित्व मंडल आज गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे आया है, क्या कुछ मांगे आप लोगों ने अधिकारियों से की? जी, अभी तो जिलाधिकारी महोदय के समझ जो है वो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको ज्ञापन सौंपा गया है कार्रवाई के लिए। अब आगे की रणनीति जो है संगठन द्वारा तैयार की जा रही है। अब सोचिए भैया, मुख्यमंत्री का शहर है और इसी शहर में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं पत्रकार, उसी पत्रकार के साथ इतने बड़े तहसीलदार हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं तहसील के, उनका हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि वो पत्रकार कोई कहते हैं कि तुम खबर चलाओगे तो तुमको तहसील में नहीं घुसने दूंगा। तो ज़रा तहसीलदार साहब अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो ये आप दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिएगा कि आपने पंगा पत्रकार से लिया है और इसका जवाब भी पत्रकार ही आपको देगा। और उसमें पत्रकार के साथ साथ उन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया है कि अधिवक्ता के साथ तुम मिलकर दलाली करते हो। तो आइए कुछ अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या अधिवक्ताओं को दलाल कहना कितना उचित लगता है। क्या नाम है सर आप? अविनाश प्रजापति, एडवोकेट। मैं कलेक्टर कचहरी में प्रैक्टिस करता हूं। देखिए, तहसीलदार सदर द्वारा जो अधिवक्ताओं को दलाल शब्द से जो एक संबोधित किया गया है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये इसकी हम लोग जो है कि घोर निंदा करते हैं। और डीएम साहब से हम लोग यह मांग करते हैं कि ऐसे तहसीलदार को यहाँ तत्काल जो है कि निलंबित करके यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ऐसा तहसीलदार जब किसी अधिवक्ता का सम्मान नहीं कर सकता है तो वो किसी आम आदमी के प्रति न्याय क्या कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे तहसीलदार को हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निलंबित करके हटाया जाए और अगर नहीं हटाया जाता है तो इसके खिलाफ पूरा अधिवक्ता समाज जो है खड़ा होगा और आंदोलन करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का शहर है, तहसीलदार भी मुख्यमंत्री के ही है, आखिर किसका सौं मिल रहा है कि तहसीलदार तहसील के एक जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद पत्रकार से ऐसी बात करते हैं? क्या लगता है आपको, किसकी कमी किसकी लग रही है? देखिए, इस सरकार में सारे के सारे अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं और वो लोग अपने मनमौजी और भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि अपने मनमाना काम कर रहे हैं और इसी भ्रष्टाचार के नतीजे से जो है कि इन लोगों के
इतना मन बढ़ गया है कि उल्टे सीधे जो है कि लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हर आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अधिवक्ताओं को जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ़ हम लोग पूरा मोर्चा खोल करके आंदोलन करेंगे। क्या लगता है तहसीलदार साहब पे कार्रवाई होगी कि फिर फाइलें बंद हो जाएंगी ऐसे? देखिए, पत्रकार बंधु द्वारा जो भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से डरे सहमे सी स्थिति इनकी है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा पोल खुल जाए और सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने उसी तहस में आकर के पत्रकार बंधु को गाली दिया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि तहसीलदार सदर भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप में डूबे हुए हैं और ऐसे तहसीलदार को तहसील सदर में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, बने रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अधिकारी जो गाली से और अभद्र भाषाओं से प्रयोग कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को दलाल कह रहे हैं, तो दलाल शब्द जो उनका जो कहना है वो खुद दलाल हैं। भूमाफियाओं से मिल करके दलाली करके जो ऐसा आराम की जो चीज़ें इकट्ठा किए हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनके द्वारा जो भी आर्डर किए गए उसकी समीक्षा होनी चाहिए, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है अधिवक्ता समाज अब सड़कों पर उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा। अधिवक्ता सदैव जो है आपका ये गलत चीज़ों के विरुद्ध जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और पत्रकार बंधु भी किए हैं, तो निश्चित रूप से दोनों को दबाने का कार्य है, इसलिए हम सड़कों पर उतरेंगे। तो मुख्यमंत्री जी पूरी बातों को सुन लीजिए। ये आप ही का मुख्यमंत्री का शहर है, गोरखपुर है, और गोरखपुर पे जिलाधिकारी कार्यालय पर थे। फिर से आपको बता दें कि एक पत्रकार के साथ तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति रात में फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें चला रहे हो तो तुमको तहसील में घुसने नहीं दूंगा। बाकी आप सबकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ फिर से तहसीलदार साहब ये समझ लीजिए कि अब साक्ष्य मीडिया लगातार आपके खिलाफ खबरें चलाएगा और जब तक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम चुप बैठने वाले पत्रकार नहीं हैं।